Okay, so we will be back with the chemoreceptors. We have the proprioceptors and we have the various factors affecting. Okay, so first of all, the chemoreceptors. We are doing effects of exercises on cardiorespiratory system, or we can say the respiration as well. Okay, so in the chemoreceptors, which are stimulated by exercise induced hypoxia, when you're doing exercises, it will be कम हो जाएगा oxygen, and when there is a less oxygen, we can say that this is hypoxia. So basically what happens to it is chemoreceptors. अभी तक मैंने आपको बताया था एक चीज की हायर सेंटर्स रहते हैं, और वो हायर सेंटर्स में कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. इट्स एक्टिवेट दैट कॉर्टेक्स. दूसरा कॉर्टेक्स मैंने बताया था स्क्लीवियन कॉर्टेक्स, और दूसरा नाम का दैट इज मोटर कॉर्टेक्स, आई थिंक सो, ऑफ द ब्रेन, वो एक्टिवेट्स हो जाते हैं. सिमिलरली कीमो रिसेप्टर्स भी, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मॉडरेट हो या ज्यादा हो, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, और वो इम्पल्स जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को वो दे देता है कि हाँ अच्छा ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्या, तो हम एक्सरसाइज इतना ज्यादा नहीं कर सकते. तो लाइक दैट अपना ब्रेन आपको बताता है. इससे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर्स में जब ये चला जाता है तो रेट और फोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसे सांस चढ़ने लग जाएगी. Why this is happen? Because the chemoreceptors is there, है ना. So that is factors affecting, right? No. So this is all about chemoreceptors. Now we talk about the proprioceptors. You better know about the proprioceptors, है ना. 2-point discrimination and all these things. So which are activated during exercise, send impulses to the cerebral cortex through the somatic afferent nerves. Okay, it is easy actually. Proprioceptors अगर आप देखो तो it is easy, है ना. Cerebral cortex in turn causes hyperventilation, sending impulse to the medullary respiratory centers. Now proprioceptors के बारे में अगर हम बात करना है, specially for that, so it gets activated during the exercise and impulse को वो cerebral cortex में भेजेगा brain के. तो when you know that there is a cerebral cortex को ये भेजता है, ये somatic किसी nerve के थ्रू भेजता है, तो somatic afferent nerves के थ्रू वो impulse send करेगा. तो एक ये हो गई लाइन की प्रोप्रियोसेप्टर्स के बारे में. रिसेप्टर्स यू नो, है ना. सो बेसिकली प्रोप्रियोसेप्टर्स इज नॉट डिफिकल्ट. देन जब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चला जाता है तो वो और पास ऑन करता है. कहाँ पे पास ऑन करेगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा और इंपल्स वो देगा मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को. इट गोज टू द सी दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, medullary receptors, I think medullary respiratory centers, we can call it as RCs, better you can call it as this much. So simple अगर भाषा में बोलना है तो देखो भाई, ये एक्टिवेट हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान. इम्पल्स कहाँ पे दिया उसने, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन को दिया. जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन को जब उसने दिया तो वो सोमेटिक एफरेंट नर्व्स, उससे क्या हो गया कि मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को वो पहुंच गया, वो इम्पल्सेस और पास ऑन हुआ. ठीक है, अब हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर, जो कि एक और फैक्टर है जो कि इंक्रीज. ऑफ कोर्स व्हेन यू डूइंग मस्कुलर एक्टिविटी या मस्कुलर एक्सरसाइजेस, ऑटोमेटिकली द बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज, इसमें कोई दो राय नहीं. और साथ ही साथ प्रोप्रियोसेप्टर्स में एक और चीज ऐड करेंगे कि हाइपर वेंटिलेशन भी इंक्रीज हो जाता है उसमें. ठीक है ना. ओके, बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीजेस वेंटिलेशन. सो बेसिकली वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा. जैसे कि मैंने लंग्स में बताया था कि एयर अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है. ड्यूरिंग दैट 1 minute, that is what the pulmonary ventilation is. And also I am telling you here as well, increases ventilation by stimulating the respiratory centers. ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, यानी कि रेस्पिरेशन ज्यादा बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए, उसका फोर्स बढ़ना चाहिए, वो ब्रेन तक अपने आप पहुंच जाता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो. ठीक है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं.
तो लाइक दिस इट विल बी देयर. सो 3 फैक्टर्स हमने देख लिया. अब लास्ट फैक्टर देखो एसिडोसिस का. Acidosis is developed during exercise, also stimulates the respiratory centers. Hyperventilation ये भी करता है, as well as proprioceptor भी hyperventilation का cause बना था. Similarly ये भी hyperventilation, again acidosis तभी होगा जब exercise कर रहे हो. Respiratory centers को बता देता है वो, है ना. तो resulting in hyperventilation. Hyperventilation again I have told you, जितना नॉर्मल था लंग्स में आना जाना एयर का, उससे ज्यादा हो जाएगा. दैट इज हाइपरवेंटिलेट हो रहा है वो. फिर इसके बाद हम अगला इफेक्ट पे आते हैं. दूसरा इफेक्ट है डिफ्यूजिंग ऑन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन. तो अभी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन ये क्या है, ठीक है ना. जो डिफ्यूज होने वाली कैपेसिटी है ऑक्सीजन के लिए, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के लिए, तो एट रेस्टिंग जब आप रेस्ट कर रहे हो तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 21 लीटर पर मिनट, ठीक है. लेकिन आप जब मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो 21 का 45 to 50 लीटर पर मिनट हो गया, ठीक है. जब आप रेस्ट कर रहे हो तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन के लिए, 21, लेकिन इसके लिए 45 to 50, दैट्स इनफ, ठीक है. तो इतना समझो आप, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं. तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इतना है ऑक्सीजन के लिए कि रेस्ट के दौरान क्या है और मॉडरेट एक्सरसाइज, उसके अलावा और मत जाओ. फिर उसके बाद आते हैं ऑन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. आप कितना कंज्यूम कर रहे हो ऑक्सीजन, इनहेल कर रहे हो, तो लाइक दैट ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय टिश्यूज, जो टिश्यूज कंज्यूम करते स्केलेटल मसल्स इज ग्रेटली एनहांस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ओके, सो इसमें और भी चीजें हैं जो कि बताने लायक है. सबसे पहले तो स्केलेटल मसल्स जो है वो ग्रेटली एनहांस्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज या रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्केलेटल मसल्स खुद रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती कि हाँ, तो वो एनहांस्ड हो जाती हैं. क्यों एनहांस्ड हो जाती है, बिकॉज यू आर डूइंग डेली एक्सरसाइज. दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग डेली एक्सरसाइज. ओके, नाउ अब इसके बारे में और हम जानते हैं ऑन कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. सी, because of vasodilatation in muscles during exercise, more amount of blood flows through the muscles and more amount of oxygen diffuses into the muscles from blood. तो vasodilatation होता है in muscles क्योंकि blood flow, देखो blood flow जब होता है, you better know about it one thing, अगर blood flow बढ़ जाता है तो vasodilatation हो जाएगा. vasodilatation you better know. vasodilatation यानी कि जो blood vessels है उसका जो इतनी थी तो वो अब इतनी बड़ी हो गई है. तो इसकी इतनी बड़ी होने की वजह क्या है, एक्सरसाइज है. whatever the exercise you do, छोटी एक्सरसाइज हो, मॉडरेट हो या ज्यादा हाई हो, कोई सी भी एक्सरसाइज है, लेकिन vasodilatation हो रहा है ब्लड वेसल्स का. जब ये हो रहा है तो वो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, मसल्स तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है. मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द मसल्स, ठीक है. तो ज्यादा से ज्यादा मसल्स को जो है वो डिफ्यूज करेगा. उसका जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस दैट पर्टिकुलर, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस द मसल्स. सिंपल, that's it. The amount of oxygen utilized by the muscle is directly proportional to the amount of oxygen available. तो मसल कितना यूटिलाइज कर लेता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज, यानी कि सपोज मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो जब मैं यूटिलाइज जितना मेरे मसल ने किया उतना ही जितना ऑक्सीजन मेरे पास अवेलेबल था उतना ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. तो ऑक्सीजन जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से ये बनता है मसल्स का, ठीक है. नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद द इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डेप्थ. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. सो ऑक्सीजन डेप्थ क्या है, oxygen depth, what do you think about it.
ऑक्सीजन डेप्थ यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द मसल. Required by muscle. So we are come into the oxygen depth. Oxygen depth क्या होता है? क्या? What do you mean by the oxygen depth? Extra amount of oxygen required by muscle during recovery from several muscular exercise. You have done just severe exercise. After that of gym or somewhere else you are done. So that oxygen which extra amount required by the muscle during that recovery from that of this, so that is oxygen depth. Okay, then डेप्थ मीन्स लोन होता है, ठीक है ना, तो उतना हम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अमाउंट का ले रहे थे. सिमिलरली सेविरल मस्कुलर एक्सरसाइज जो है, जितना आप मस्कुलर एक्सरसाइज करोगे सीवियर और एक्स्ट्रा सीवियर जितना भी, ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा, कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन विल गेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओके, ऐसा कभी भी नहीं होता. तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल टू मसल. सो बेसिक थिंग इज व्हाट, दैट ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है ना, उससे कई ज्यादा क्वांटिटी मसल को ज्यादा चाहिए. ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सप्लाई मसल को ज्यादा देना पड़ता है, तो बेसिक चीज है ना. आफ्टर दैट वी हैव अ सर्टेन थिंग्स आल्सो, लाइक after a period of that, oxygen required is more than, this much of oxygen is required not only for the activity of muscle but also for the reversal of some metabolic process, like reformal of glucose from lactic acid accumulated. So the reformal, no? Reformation of glucose from lactic acid, like लैक्टिक एसिड से फिर से ग्लूकोज बन रहा है, अगेन उसको ऑक्सीजन की जरूरत इज रिक्वायर्ड. नॉट ओनली, अच्छा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है बट ऑक्सीजन की जरूरत ही रिवर्सल के लिए है, मतलब लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फिर से एटीपी बन रहा है एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट बन रहा है. रिस्टोरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटेड फ्रॉम हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. सो oxygen depth is about 6 times more that of amount of oxygen consumed under resting conditions. So 6 times ज्यादा है amount of oxygen consumed, यानी कि जितना आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो ना, देखो ऑक्सीजन डेप्थ, ये जो ऑक्सीजन डेप्थ है ये 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है during that particular exercise. So what I mean to say that is oxygen depth जो होता है is 6 times that of the oxygen consumed under resting conditions. So like that. ऑक्सीजन डेप्थ का मतलब यही समझना, देखो ज्यादा आप कुछ डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, एकदम ऊपर ऊपर का देख लो, क्योंकि देखो दिस इज योर कार्डियो रेस्पिरेटरी नहीं, तो मैं अगर सिंपल में बोलूँ तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑन एक्स रेस्पिरेशन है. सो बेसिकली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो कि मसल को लग रहा है ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम सेवरल मस्कुलर एक्सरसाइज. अगेन सेवरल मस्कुलर एक्सरसाइज उतना ऑक्सीजन कंज्यूम रहेगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा क्वांटिटी जो है ऑक्सीजन की वो मसल को चाहिए रहती है. सिमिलरली ऑक्सीजन डेप्थ भी 6 गुना ज्यादा है of oxygen consumed during that exercise by the muscle. After that we will come across the effect on VO2 max. तो ये क्या होता है VO2 max? Amount of oxygen consumed during maximum aerobic metabolism. आप बहुत ज्यादा मतलब या एक्सरसाइज कर रहे हो, when you doing the exercise specifically, तो जितना ज्यादा आप मैक्सिमम एरोबिक्स करोगे, है ना, सो एरोबिक मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होते रहेगा. ये तो एकदम सिंपल बात है. दैट इज योर VO2 मैक्स. VO2 मैक्स, दैट इज VO2 मैक्स, यानी कि आपका जितना हार्ट का कार्डिक आउटपुट निकल रहा है इनटू ऑक्सीजन कंज्यूम, दैट इज. नाउ एक्टिव और हेल्दी मेल
का ज्यादा VO2 max रहता है, ठीक है, जैसे 35 to 40 ml per kg weight per minute. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, देखो इतना ml per kg है, लेकिन weight per minute is also you have to taken into care. देन फीमेल एक्टिव अगर हेल्दी भी है तो 30 to 35 ही रहेगा, ठीक है, इसका कम रहता है. देन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, मोलर रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन, ये तो आपने देखा है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है करके. यू हैव आल्सो स्टडीड दिस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इन 12th स्टैंडर्ड 2. ओके, so in the resting state, when you are resting over there, so it will be 1, and when you doing the exercise, suddenly it will be suddenly increase because the amount of oxygen is also, you know, so 1.5 to 2. and again end of the exercise, यानी कि आप जब खत्म कर रहे होते हैं, टर्मिनेट जब होना शुरू हो जाता है एक्सरसाइज का, तो इट विल बी अगेन डिक्रीजेस टू 0.5. So this is all about the effects on exercise, on the respiration, or we can say the respiratory system as well. So these are the several factors, और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट होता है, that is I have told you everything about it. Okay, so just go through with it, will be very easier then.